स्टूडेंट, माई सेल्फ रुचि, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 7 आज्ञाकारी आरुणि। तो सबसे पहले हम इसके कठिन वर्ड पढ़ेंगे। तक्षशिला, आज्ञाकारी, आचार्य, कल्याण, धर्मशास्त्र। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि आरुणि नामक शिष्य ने अपने गुरु धौम्य ऋषि की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन मतलब बहुत पहले की, पुरातन। तक्षशिला नगरी में धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे। प्रधान मतलब मुख्य, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरुणि बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य था। आज्ञाकारी मतलब जो हर बात मानता हो अपने ऋषि की, मतलब अपने गुरु की। एक दिन की बात है, भयंकर बारिश हो रही थी। भयंकर का अर्थ होता है तेज, मतलब तेज बारिश हो रही थी। गुरु जी ने आरुणि को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि बारिश में भीगते हुए तुरंत खेत पर गया। वहां उसने देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान पर टूट गई है और पानी बड़े जोर से बाहर जा रहा है। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर मेड़ जोड़ना चाहा, परंतु काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह मेड़ न बांध सका। वह मेड़ बांधने में असमर्थ हो गया। तब उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। क्या किया उसने? वह मेड़ की जगह खुद ही लेट गया। इससे पानी का बहाव रुक गया। काफी समय बीतने पर भी जब आरुणि वापस नहीं आया, तब ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा, आरुणि कहाँ है? किसने पूछा? ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया है। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी खेत पर चलकर देखते हैं। जब वे लोग खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरुणि मेड़ के स्थान पर स्वयं लेटा हुआ है। गुरु के पूछने पर आरुणि ने बताया, आचार्य, खेत से जल बहा जा रहा था। जब मैं उसे किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। आचार्य ने आरुणि को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार आरुणि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तो स्टूडेंट्स, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी आरुणि के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ पहला है प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुरातन। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, भयंकर का तेज। अभ्यास, पाठ ज्ञान, मौखिक। पहला है तक्षशिला नगरी में कौन से ऋषि रहते थे? तो तक्षशिला नगरी में धौम्य ऋषि रहते थे। आरुणि कैसा शिष्य था? तो आरुणि आज्ञाकारी शिष्य था। आरुणि वापस क्यों नहीं लौटा? क्योंकि वह खेत में मेड़ के स्थान पर स्वयं लेटा था, इसलिए वह वापस नहीं लौटा। अब अगला है लिखित। सही उत्तर पर सही लगाइए। धौम्य ऋषि कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे धौम्य ऋषि? सारनाथ में, बनारस में या तक्षशिला में? तो धौम्य ऋषि तक्षशिला में रहते थे। गुरुजी ने आरुणि को कहाँ भेजा था? नदी के किनारे, खेत पर या समुद्र के किनारे? तो गुरुजी ने आरुणि को कहाँ भेजा था? खेत पर। गुरुजी ने देखा कि मेड़ के स्थान पर आरुणि लेटा है। दूसरा है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। गुरु धौम्य के 3 प्रधान शिष्य थे। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी। तीसरा है गुरुजी ने आरुणि को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा। चौथा है हमें अपने जीवन में आरुणि के गुणों को अपनाना चाहिए। तीसरा है किसने किससे कहा? पहला है आरुणि कहाँ गया? ये किसने किससे कहा था आरुणि कहाँ गया था? धौम्य ऋषि ने अपने शिष्यों से। दूसरा है चलो हम लोग भी खेत पर चलकर देखते हैं। ये किसने कहा? धौम्य ऋषि ने। किससे कहा था? शिष्यों से कहा था। तीसरा है बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। ये किसने कहा था? धौम्य ऋषि ने आरुणि से कहा था। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है धौम्य ऋषि के कितने शिष्य थे, उनके नाम लिखिए। तो धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। दूसरा है गुरुजी ने आरुणि को किस काम के लिए भेजा था?
उसका आंसर है गुरुजी ने आरुणि को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तीसरा है पानी का बहाव न रुकने पर आरुणि को क्या उपाय सूझा। तो इसका आंसर है पानी का बहाव न रुकने पर आरुणि खेत की मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। तो पानी का बहाव न रुकने पर आरुणि ने क्या किया, पानी का बहाव न रुकने पर आरुणि खेत की मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। चौथा है आचार्य ने आरुणि को क्या आशीर्वाद दिया। तो इसका आंसर है आचार्य ने आरुणि को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा, सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएं। अब अगला है भाषा ज्ञान। पहला है जो शब्द किसी काम के लिए किए जाने या होने का ज्ञान कराता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। पहला है तक्षशिला में धौम्य ऋषि रहते थे। इसमें क्रिया क्या है, धौम्य ऋषि रहते थे। कहाँ रहते थे, तक्षशिला में, तो इसमें क्रिया है रहते थे। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी। क्रिया क्या है, हो रही थी। आरुणि तुरंत खेत पर गया। इसमें क्रिया क्या है, पर गया। आचार्य खेत पर गए। इसमें भी क्रिया क्या है, खेत पर गए। आरुणि ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। इसमें क्रिया है आज्ञा का पालन किया। दूसरा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जब काम हो रहा हो तो वह वर्तमान काल होता है। भूतकाल जब काम हो चुका हो तो वह भूतकाल होता है। भविष्य काल जब काम अभी होगा तो वह भविष्य काल होता है। नीचे दिए गए वाक्यों के काल बताइए। शिष्य खेत पर जा रहे हैं, तो इसका कौन सा काल होगा, जा रहे हैं, वर्तमान काल। दूसरा है आरुणि खेत पर जाएगा, भविष्य काल। जाएगा मतलब अभी गया नहीं है, तो भविष्य काल। आरुणि खेत पर मेड़ बांध रहा है, मतलब उसका काम अभी हो रहा है, तो क्या है, वर्तमान काल। आरुणि मेड़ की जगह स्वयं लेट गया था, इसका क्या होगा, भूतकाल। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज फिनिश्ड। थैंक यू।